हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे आहार एवं पोषण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन प्राथमिक और तुरंत ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शरीर का निर्माण कहा जाता है? तो यह प्रोटीन को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रोटीन कोशिकाओं की मरम्मत, नई ऊतकों के निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह 9.3 कैल्शियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी से। ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना और घाव ने बढ़ना जैसे स्कर्वी के लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए से। ऑप्शन ए राइट आंसर। विटामिन ए आंखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से कम रोशनी में दिखाई देने की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकटेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हड्डियों को। और ये रोग जो है विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, जिससे हड्डियां कमजोर और मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी और सी। ऑप्शन बी राइट आंसर। जबकि ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के कारण निर्माण के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयरन, लोहा। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण निर्माण के लिए लौह तत्व अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से। ऑप्शन ए राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से गर्दन में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो इसके अंदर आपके आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूध में आयरन, लोहा और विटामिन सी नगण्य मात्रा में होता है, यानी कि होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये केवल प्रोटीन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। आहार में पर्याप्त प्रोटीन न मिलने से बच्चों का पेट फूल जाता है और वृद्धि रुक जाती है, जिसे क्वाशियोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरस्मस रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्रोटीन और कुल कैलोरी की कमी से। ऑप्शन ए राइट आंसर। मरस्मस ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की अत्यधिक कमी से होता है, जिससे बच्चा अत्यधिक दुबला और पतला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 से, थायमिन से। ऑप्शन ए राइट आंसर। थायमिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र और हृदय का प्रभावित होता है, जिससे बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन सी राइट आंसर। त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से विटामिन डी में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रक्तल्पता रोग किस विटामिन की कमी से भी हो सकता है? तो यह विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड से। ऑप्शन ए राइट आंसर। आयरन के अलावा विटामिन B12 और फोलिक एसिड आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं टोकोफेरोल। ऑप्शन बी राइट आंसर। विटामिन ई को
टोकोफेरोल कहा जाता है और यह जनन क्षमता बनाए रखने तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? तो ये 60 से 70%। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफेज आर संबंधी रेशे का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना एवं कब्ज को रोकना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग विटामिन B3 नियासिन से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक होती है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अस्थियों की संरचना में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रस खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन सी। ऑप्शन बी राइट आंसर। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी आदि खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर आपके प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, लगभग 40 से 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोमेलेशिया रोग किस वर्ग के व्यक्तियों में होता है? तो यह आपके वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकटस होता है, जबकि वयस्कों में हड्डी नरम और कमजोर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल साल्ट साधारण नमक किसका रासायनिक यौगिक होता है? तो यह सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन डी राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक आहार का मुख्य घटक है, जो शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ स्त्रावित होता है? तो ये अग्नाशय एवं छोटी आंत में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित अग्नाशय रस में लाइपेज होता है, जो वसा को वश्य अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा डबल शुगर का उदाहरण है? तो यह सुक्रोज। ऑप्शन सी राइट आंसर। सुक्रोज गन्ने की चीनी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनती है, इसलिए यह डाइसैकराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन बी राइट आंसर। आंवला प्राकृतिक रूप से विटामिन सी का सबसे धनी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च मांड के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है मुक्त मूलकों से कोशिकाओं की रक्षा करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। विटामिन ए, सी और ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, जो शरीर में कोशिकाओं के नुकसान को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को। ऑप्शन बी राइट आंसर। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है, जो मुख्य रूप से फलों और शहद में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो इसे कहते हैं लैक्टोज। ऑप्शन ए राइट आंसर। लैक्टोज एक डाइसैकराइड शर्करा है, जो दूध में मिठास का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, जो आंख की रेटिना के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्निशियस एनीमिया किस विटामिन की गंभीर कमी से होती है? तो विटामिन B12 से। ऑप्शन सी राइट आंसर।
विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं सही तरीके से नहीं बनती है, जिससे पार्नेशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में मुख्य घटक किस अनुपात में होना चाहिए? तो ये कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 20%, वसा 20%। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक सामान्य वयस्क के संतुलित आहार में ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट से, 15 से 20% प्रोटीन से और 20 से 25% वसा से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR का पूर्ण नाम क्या है? तो इसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिस रेट। ऑप्शन बी राइट आंसर। आधारित चयापचय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन D2 को अर्गोलेसिफेरॉल और D3 को कोलेकेसिफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को किस खनिज का सेवन कम करने की सलाह देता है? तो ये सोडियम को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी ताप संवेदी होता है, जो गर्म करने पर शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। तो ये आहार और पोषण के थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।